चतुर्गति परिभ्रमण का क्या कारण है और उससे छूटने के लिए क्या करना चाहिए? चतुर्गति परिभ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है। शुभाशुभ भाव मतलब शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आ जाएंगे उसमें। इनसे छूटने का उपाय एकमात्र वीतराग भाव है और हमें वीतराग भाव प्रकट करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा द्रव्य। द्रव्य वाले पार्ट में पहले क्वेश्चन लिखो, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 पर दृष्टि डालते हैं कि विश्व किसे कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये परिभाषा रट लेनी है, एकदम से याद कर लेनी है। 6 द्रव्य कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो ये 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 3 लोक में क्या है? सिर्फ 6 द्रव्यों नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ऊर्ध्व लोक पढ़ा है, मध्य लोक पढ़ा है, अधोलोक पढ़ा है, ये भी तो लोक में ही आते हैं। ये मनुष्य, ये सब क्या है फिर बताओ? और वो क्या पे कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये तो बातें कैसे हो गई बताओ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आंसर इसमें से ही निकलेगा। तो जब तक इनमें से एक भी चीज नहीं होगा वो विश्व नहीं कहलाएगा, ऐसा सही कहा कि जब तक कोई एक भी चीज नहीं होगी विश्व नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी तो हमने क्या पढ़ा था 3 लोक में? 3 लोक में ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, मनुष्य है, त्रियंश है, देव है, नारकी है, सूरज, चंद्रमा, ये सब है 3 लोक में। और अभी कह रहे हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 2 चीजें कैसे हो गई? विश्व तो इनको मिलाकर ही बनेगा ना, जब तक ये नहीं होंगे तब तक विश्व बनेगा नहीं। अरे तो नानक त्रियंश थोड़ी बोला है कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक को मिला के लोक बनता है, थोड़ी बोला है। हाँ, है ना? परिभाषा क्या बोली? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, है ना? अब देखो 6 द्रव्य में कौन है? जीव और पुद्गल। धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये सब पुद्गल में आ जाएंगे। धर्म, धर्म, आकाश, काल 5 द्रव्य तो पुद्गल यानी अजीब है और एक जीव है। ठीक है, तो पूरे विश्व में वही चीजें तो है, जीव और अजीब वही तो है। बाकी जो दिख रहा है सब पुद्गल। तो वही तो कह रही हूँ। हाँ, एक जीव में तो सारे जीव आ गए, मनुष्य भी आ गए, त्रियंशी भी आ गए, नारकी भी आ गए, कीड़े मकोड़े सब आ गए, है ना? और बाकी जो दिख रहा है आपको, जो सब कुछ दिख रहा है वो सब अजीब है। ठीक है, पुद्गल है। तो पूरे विश्व का विभाजन हमने 2 द्रव्यों में कर दिया, जीव और अजीब। सारे 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीब। फिर हमने 6 कैसे पढ़े? 6 ऐसे पढ़े, जाति अपेक्षा 6 पढ़ लिए हमने। ठीक है, अगर हम इन 6 द्रव्यों को विभाजित कर दे तो 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक जीव के अंदर आ जाएंगे सारे और एक अजीब में 5 द्रव्य इंक्लूड हो जाएंगे। एक क्लियर हो गया इतना कि अपन ने भी परिभाषा पढ़ी कि विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और इसके पहले अपन ने जब लोक पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है, ये पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या दो विरोधाभास नहीं हो रहे हैं दोनों चीजों में? यहाँ द्रव्यों के समूह को विश्व बोला, वहां कह दिया कि लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक 3 चीजें हैं बस। तो यहाँ पे कह रहे हैं विरोधाभास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 6 द्रव्य है, द्रव्य तो अनंत है। ठीक है, ध्यान रखना, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बोले हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य तो अनंत है लेकिन जाति अपेक्षा मुख्य कर देते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी तो अनंत है। ऐसे द्रव्य अनंत है, जाति अपेक्षा 6 कर दिए। ठीक है, कैसे 6 की जाति अपेक्षा? कि जीव,
आकाश काल। अब उन 6 द्रव्यों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम, एक जीव और एक अजीव। तो अजीव में 5 द्रव्य जाएंगे। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 तो एक तरफ हो जाएंगे अजीव, और जो जीव द्रव्य वो एक हो जाएगा एक तरफ। तो जीव द्रव्य में समस्त नारकी, समस्त मनुष्य, समस्त त्रियंच, समस्त देव आ जाएंगे। ठीक है, सारे स्थावर जीव आ जाएंगे जीव में। और पुद्गल में बाकी समस्त वस्तुएं जो दिख रही हैं वो सब पुद्गल है। ठीक है, तो 6 द्रव्य इंक्लूड हो गए जीव और पुद्गल में, जीव और अजीव में। बस सिद्ध हो गया कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, चलो एक चीज हुई क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब क्वेश्चन है द्रव्य क्या चीज है, द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो द्रव्य की क्या परिभाषा लिखी बता। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, मतलब कि जो भी द्रव्य होगा उसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, क्वालिटी जिसे बोलते हैं, विशेषता जिसे बोलते हैं। देखो सब में अपनी एक अलग विशेषता होती है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, पहचान होती है सबकी अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही जो 6 द्रव्य हैं उन सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, और कुछ ना कुछ नहीं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं। तो परिभाषा क्या बना दी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गुण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि गुण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी बोलो आंटी आप। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों व संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे हाँ, उसे गुण कहते हैं। ऐसे ही हम जीव द्रव्य हैं। ठीक है, तो हमारा गुण क्या है, क्या है हमारा गुण? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, बीज, जानना, देखना, ये हमारे गुण है। अब ये जो हमारा गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, ये हमारे संपूर्ण भागों में है। मतलब जो आत्मा होती है उसके संपूर्ण भागों में जानना देखना है। और आत्मा का आकार तो होता ही नहीं है, आप कैसे पता चले कि संपूर्ण भागों में है? तो जितने शरीर होता है, जो शरीर होता है, शरीर प्रमाण आत्मा होती है। ठीक है, जैसे मैं रुचिता, मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, तो मेरे यहाँ सिर से लेके पैर के अंगूठे तक आत्मा है। ठीक है, अब तो मेरे पूरे सिर से लेके अंगूठे तक ज्ञान गुण भरा हुआ है, ज्ञान गुण भरा हुआ है। ये तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया। कैसे? जानना मेरे पूरे उसमें भरा हुआ है गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख मेरे पूरे में भरा हुआ है। अगर यही मैं चींटी की पर्याय में चली जाऊं तो उस तीसरी चींटी के डंक में भी, पैर में भी, सब में ज्ञान दर्शन सुख भरा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं संपूर्ण भागों में, है ना। और संपूर्ण अवस्थाओं में, मतलब चींटी है तो भी ज्ञान दर्शन सुख है, नारकी है तो भी ज्ञान दर्शन सुख है, देव है तो भी ज्ञान दर्शन सुख है, निगोदिया जीव बन गया तो भी ज्ञान दर्शन सुख गुण उससे अलग नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में होते हैं, उसे गुण कहते हैं। ठीक है, एक चीज हो गई। हाँ, अब मैं क्या एग्जांपल दे रही थी, जैसे मैं जीव, जो ज्ञान गुण है ना, जानना, तो वो मेरे शरीर प्रमाण है, क्योंकि शरीर प्रमाण आत्मा है। और मेरे संपूर्ण भागों में, या उंगली में भी सुख है, उंगली में भी ज्ञान है ना। ज्ञान कैसे पता चलेगा उंगली में ज्ञान है? हम इसमें सुई चुभोते हैं, सुई चुभोई, दर्द हुआ, हमें एहसास होगा, वो ज्ञान गुण के द्वारा होगा हमें। समझ में आया? अब अगर मान लो इसमें से आत्मा निकल जाए, इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, तो ये निर्जीव हो जाएगा। तो उसमें कितनी सुई चुभो तो पता चलेगा उसको? नहीं चलेगा। तो इससे क्लियर हो गया कि मैं जीव, मैं
मैं आत्मा और जो जानने देखने का गुण है वो मेरे संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में है। ठीक है, संपूर्ण भागों में। संपूर्ण अवस्था मतलब किसी भी पर्याय में चला जाऊं मैं, चींटी बन जाऊं तो, सुअर बन जाऊं तो, कुत्ता बन जाऊं तो, निगोद बन जाऊं तो, एक इंद्री बन जाऊं तो, दो इंद्री बन जाऊं तो, मेरे सारी अवस्थाओं में ज्ञान दर्शन सुख रहेगा। वो मेरा गुण मुझसे अलग कभी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने चीनी से समझ लिया था। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ। अब पुद्गल में कौन सा गुण है? पुद्गल जो हमें दिखाई देता है आंखों से, उसको कौन सा गुण है? वो जानता देखता सुनता नहीं है, जानता देखता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जानना देखना जीव का गुण है। हाँ। जीव का स्वभाव है ना। पुद्गल का स्वभाव होता है स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण है मेरे हाथ में, पुद्गल है। ठीक है, तो इसमें स्पर्श है, स्पर्श गुण है ना इसका। तो स्पर्श है, इसको हम छू सकते हैं। अब स्पर्श भी 8 प्रकार का स्पर्श होता है। चिकना, रूखा, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, 8 प्रकार का स्पर्श होता है। ठीक है, तो ये किताब चिकनी है ना, स्पर्श हो रहा है ना, चिकनी है। इसका भारी की है। ठीक है, रूखा चिकना, चिकनी है ये, और हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, कड़ा नरम। तो ये ना तो ज्यादा कड़क है ना ज्यादा मुलायम है, छूने में आ रही आराम से। समझ में आया? यानी स्पर्श आ रही। रस, रस अगर हम इसको किताब को मुंह लगाएं, टेस्ट करना चाहें तो इसमें कोई ना कोई स्वाद आएगा। स्वाद 5 प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कषाय, कड़वा। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। खट्टा, मीठा, कड़वा सब समझते हैं, चरपरा सब समझते हैं। एक जो 5वें रंग का होता है ना, कसायला, वो स्वाद होता है इसका। जो मिट्टी खाते हैं ना, मिट्टी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, चरपरा तो नहीं होता, उसे बोलते हैं कसायला। चौक खाते हैं बच्चे, बत्ती खाते हैं, है ना, पत्थर चाटते हैं कुछ बच्चे। एक बच्चा दीवार चाटता है स्कूल में, ऐसे दीवार कौन बैठ गया दीवार चाटता है क्या? तो वो स्वाद होता है। अब वो चाटता तो कुछ ना कुछ तो स्वाद उसको उसमें आ ही रहा होगा ना। ये बच्चे मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, कुछ चौक खाते हैं, देखा, चौक खा जाते हैं, तो लिखने वाली, कुछ तो स्वाद होता होगा उसमें, कसायला। अब गंध 2 प्रकार की होती है, इस पुस्तक में या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी। ठीक है, सुगंध आ रही है। ठीक है, अभी कोई गंदी स्मेल आएगी तो दुर्गंध आने लगेगी। यही किताब को पानी डाल के रख दो तो सड़ जाएगी, तो इसमें से दुर्गंध आने लगेगी। तो पुद्गल में से या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी, स्वभाव है उसका। हमारे शरीर में से सुगंध नहीं आती कभी भी, बिना इत्र लगाए, बिना परफ्यूम लगाए। नहाने के 2 घंटे बाद किसी को तो बदबू ही आएगी शरीर में। क्यों आएगी? क्यों? शरीर की गलती है? नहीं, पुद्गल का स्वभाव है वो भाई, गुण है पुद्गल का, गुण है पुद्गल का, उसमें से सुगंध दुर्गंध आना। और हम क्या करते हैं, सुगंध को तो अच्छा मान लेते हैं, वाह वाह वाह, और दुर्गंध को छोड़ देते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिए? जब सुगंध की अस्तित्व को स्वीकार कर रहे तो दुर्गंध को भी उतनी सहजता से स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो पुद्गल की सत्ता नष्ट हो जाएगी। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है। एक तरफ मान लो कि एक तरफ है, दूसरी साइड स्वीकार ही नहीं करो तो नोट वो सिक्का चलेगा बाजार में? खोटा है, बाजार में चलेगा ही नहीं, सिक्का की सत्ता समाप्त हो जाएगी। हाँ, खोटा सिक्का है, यानी कि सिक्का की सत्ता समाप्त हो गई। बिल्कुल यही माना जाएगा, वैल्यू नहीं है उसकी, वैल्यू लेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पुद्गल की एक ही चीज को स्वीकार करें कि सुगंध 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 आने दो भाई, सुगंध आने दो, और दुर्गंध हम स्वीकार ही नहीं करें तो पुद्गल की सत्ता नष्ट नहीं हो जाएगी, स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। फर्क इतना है कि हम घृणा करते हैं और मुनिराज घृणा नहीं करते। कल दिया था ना एग्जाम्पल कि गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है तो मुनिराज इतने सहज भाव से ले लेते हैं खुशबू को, अच्छी अच्छी अगरबत्ती की खुशबू, सुगंध, जो भी सुगंधित चीज आती है,
और विष्ठा में से जो बदबू आती है उसको भी सहज भाव से अंगीकार करते हैं, उसमें घृणा नहीं करते, क्योंकि उनके नौकशाई नहीं होती, रति अरति नहीं होती, उनके भाई गुस्सा नहीं होती, उनके घृणा नहीं होती, मुनिराज के नौकशाई का भाव होता है। समझ में आया? वो उसे क्या समझते हैं, क्या सोचते होंगे कि उन्हें सोना भी वैसे ही लगता है, गुलाब जामुन की सुगंध भी वही लगती है, और जो विष्ठा में से बदबू आ रही वो भी वही लगती है। विष्ठा समझते हो? विष्ठा मतलब गंदगी, मल मल मल, उसमें से भी वही खुशबू बदबू आ रही, और वो सब दोनों में सहज समान भाव रखते हैं। तो क्या सोचते होंगे वो अंदर में है? अरे क्या सोचेंगे? अरे पुद्गल का स्वभाव है वो तो सुगंध दुर्गंध। अरे सोना भी पुद्गल है, गुलाब जामुन भी पुद्गल है, और वो मलमूत्र आदि भी पुद्गल है। वो सब पुद्गल द्रव्य देखते हैं, इससे आगे कुछ नहीं देखते। उसमें हमें अच्छा बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमें वो सोना अच्छा लग रहा है, सोना चांदी हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उसमें राग करते हैं, रति करते हैं। और मलमूत्र आदि हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसमें द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, जुगुप्सा करने लगते हैं। हमने तो सोचते ही नहीं है कि यार वो भी पुद्गल वो भी पुद्गल, सहज रहो ना। अब वर्ण मतलब रंग। ये जो पुद्गल है इसका कोई ना कोई रंग दिख रहा है आपको? कोई रंग होगा ही होगा। जो चीज पुद्गल है उसका कोई ना कोई रंग होगा ही होगा, निश्चित नियम से होगा। क्यों नियम से होगा? क्योंकि उसकी परिभाषा ही यही है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं वो पुद्गल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पुद्गल क्या है? पुद्गल में सारे अजीब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुद्गल में जीव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सारे पुद्गल अजीब भी हैं। इतना क्लियर? उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। अब तीसरी चीज आ गई। क्या आ गई तीसरी चीज? कौन सा द्रव्य? तीसरा धर्म द्रव्य। तो धर्म क्या होता है? और जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो वस्तु का स्वभाव धर्म है। मैं द्रव्य की बात कर रही हूँ। अच्छा, धारण करना। हाँ, देखा, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं आ रही हैं। नहीं वो कुछ ऐसा है ना जो खुद चलकर, ऐसा कुछ है। हाँ, पढ़ा हुआ है ना आपको, इसलिए ख्याल आ गई। हाँ, और अधर्म मतलब क्या? पाप करना। धर्म अधर्म मतलब क्या? पुण्य पाप करना। जो पूजा, यहाँ पर धर्म और अधर्म से पाप पुण्य का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे, पुण्य पाप के वाली, पूजा पाठ आदि और किसी को मारना, हिंसा आदि करने वाले पाप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। धर्म द्रव्य का अर्थ होता है जो जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है। ठीक है, उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है स्वयं गमन करते हुए। स्वयं यानी स्वयं, गमन यानी चलते हुए, जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त होता है या जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे जल में गमन करती हुई मछली को गमन करने में जल निमित्त होता है। समझ में आ गया? अब इसकी खुलासा करते हैं, अब इसका ऑपरेशन करते हैं, अब इस धर्म द्रव्य का ऑपरेशन करते हैं। पहली बात तो क्या थी? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को। भाई जीव तो गमन करता है तो मान लिया, जीव तो चल सकता है ना। पुद्गल कैसे चलता है बताओ? पुद्गल चलता है क्या? हमारे साथ साथ चलता है। शरीर है ना, तो जब अपन खुद जैसे मंदिर की चल रहा है ना, तो बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर। कि जो शरीर है ना वो पुद्गल है, और जीव चलेगा तो साथ में शरीर तो चलेगा ही, है ना। ऐसा तो थोड़ी है कि आत्मा चली गई और शरीर है। तो लोग बोलेंगे कि भूत आ गए इसमें, तो है तो आत्मा निकल जाएगी तो फिर मुर्दा लाश रह जाएगी, वो आत्मा चली जा रही है ना। और पुद्गल क्या हो सकते हैं हमारे साथ? जब आत्मा चलेगा, जीव चलेगा, तो और पुद्गल क्या हो सकते हैं साथ में? अरे कपड़े पहने ना, ये भी तो पुद्गल है। सारी चीज पुद्गल है फिर तो। हाँ, जीव को छोड़ के। चश्मा लगाया ये भी पुद्गल है। जो भी हमने शरीर पे धारण कर रखा है सब कुछ। हाँ, मोबाइल वो भी पुद्गल है। हाँ। पर कान
वो भी पुद्गल, चप्पल जूते पहने वो भी पुद्गल है। और अगर मान लो कोई बोझ उठा लिया सामान सिर पे, वो भी पुद्गल है। ये मजदूर आदि देखते हैं ना अपन, है ना, सामान लाता जो भी हमने धारण कर लिया वो पुद्गल है। बस ट्रेन बस चली जा रही वो भी पुद्गल है, ट्रेन चली जा रही वो भी पुद्गल है, चल रही ना। आप देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वयं गमन करते हुए, जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन करना चाहेंगे यानी अपनी इच्छा से चलना चाहेंगे, तब बिना इच्छा की नहीं कोई काम है यहाँ पर। जब जीव और पुद्गल अपनी इच्छा से चलना चाहेंगे तब उनको चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। निमित्त मतलब सहायक होता है, सहायक मतलब हेल्पर होता है, ओनली हेल्प करता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझें, अगर जीव और पुद्गल स्वयं नहीं चलना चाहें तो धर्म द्रव्य नहीं चलाता। जब में आया होता है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब मियाँ बीवी राजी है शादी करने के लिए तो ही वो रजिस्ट्रार शादी करवाएगा, और वो दोनों राजी नहीं है शादी करने के लिए, रजिस्ट्रार क्या करेगा बैठ के। समझ में आया एग्जाम्पल है? वो रजिस्ट्रार घर थोड़ी आ जाएगा, ला भाई शादी करवा दूं, शादी कर लो, मेरा काम ही शादी करवाने का। सबके घर घर थोड़ी भगता है शादी करवाने, और जूते पड़ेंगे उसमें, फिर घर घर जाएगा तो जबरदस्ती। समझ में आया? जब खुद दो लोग शादी करना चाहते तो रजिस्ट्रार शादी करवाता है, वो हेल्प करता है शादी करवाने में। ठीक है, ऐसे ही जीव और पुद्गल खुद चलना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य चलने में हेल्पर होता है, निमित्त होता है, सहायक होता है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। अब इस लाइन पर जोर देना था मुझे कि धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे घर से मंदिर जाना है, मेरी इच्छा हुई घर से मंदिर जाने की, तो मैं जब घर से मंदिर जाऊंगी तो मुझे चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होगा। समझ में आई? अगर मैं जाना ही नहीं चाहूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, लो अब धर्म द्रव्य चला देगा क्या मुझे जबरदस्ती? धर्म द्रव्य भरा पड़ा है सब जगह है, 3 लोग में ठसाठस भरा है धर्म द्रव्य। तो समझ में आया? क्यों परिभाषा क्या थी विश्व की? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, यानी कि वो जो धर्म द्रव्य है पूरे विश्व में फैला हुआ है, सब जगह, ऊपर नीचे नरक में सब जगह। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी इच्छा नहीं है मंदिर जाने की, तो धर्म द्रव्य मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है क्या? नहीं उठो तुम तो चलो मंदिर, नहीं ना। इतना समझ आ गया यहाँ तक? अब क्वेश्चन है, अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो क्या हो जाएगा? अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो सभी जीव अपनी जगह स्थित ही रह जाएंगे, जड़ता का होश आ जाएगा, कोई हिलडोली नहीं पाएगा, ऐसे बैठे तो ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे है तो ऐसे ही रहेंगे, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? कि धर्म द्रव्य का स्वरूप है स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य चलाता है क्या? चलाता है क्या? नहीं चलाता नहीं, निमित्त होता है, सहायक होता है। हाँ, निमित्त होता है। ठीक है, और निमित्त की क्या परिभाषा होती है? अकर्ता होता है निमित्त, अकर्ता, कुछ कर नहीं सकता। हाँ, वो करता तो होता ही नहीं, वो तो सहायक होता है किसी भी चीज के। ठीक है, चलने की क्रिया हुई और धर्म द्रव्य निमित्त बन गया। ये ऐसा कुछ है ना, जैसे हमको कोई बीमारी है लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो हम अपने आप जब तक चल के नहीं जाएंगे हॉस्पिटल तब तक हमारा इलाज नहीं होगा। हाँ, अब तुम हॉस्पिटल जाओगे नहीं तो कैसे इलाज होगा? धर्म द्रव्य तो वो हो गया, मतलब हॉस्पिटल में जो हमें हेल्प मिल रही है वो, और लगाओ, गलत मत पकड़ो, हॉस्पिटल में हेल्प मिल रही वो नहीं। आप घर से हॉस्पिटल जाने की इच्छा तुमने खुद ने की और तुम खुद उठ के घर से हॉस्पिटल गए, तो तुम्हारे जो चलने में निमित्त हुआ वो धर्म द्रव्य है, इलाज कराने में निमित्त धर्म द्रव्य नहीं है। समझ में आया? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने हाथ हिलाने की इच्छा की, मैं हाथ ऐसे ऐसे अपनी मर्जी से हिला रही हूँ, तो हाथ को ऊपर जाने में, हाथ को नीचे आने में धर्म द्रव्य निमित्त है। यहाँ पर पूरे में धर्म द्रव्य मौजूद है।
ठीक है, लेकिन धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि चलती हुई मछली को, गमन करती हुई मछली को जल गमन करने में निमित्त होता है। जल मछलियों को चलाता नहीं है, लेकिन जल के बिना मछलियां चल भी नहीं सकती हैं, मीन्स तैर नहीं सकती हैं। ठीक है, अगर जल मछली को चलाने लगे तो सारी मछलियां तैरती नजर आए, कोई मछली रुक ही नहीं पाए, फिर पूरे समुद्रों में, नदियों में हलचल ही मची रहे मछलियों की। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर धर्म द्रव्य हमें चलाने लगे, अगर धर्म द्रव्य हमें चलाने लगे तो फिर हम सब एक जगह स्थित नहीं रह पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उड़ेंगे हम फिर। क्यों? धर्म द्रव्य की मर्जी चल रही ना, एकांत राज हो गया धर्म द्रव्य का। तो फिर तो भाई हम भी उड़ रहे हैं, मोबाइल भी उड़ रहा है, ये किताबें कॉपी सब उड़ रहे हैं। क्यों? ये पुद्गल है। समझ में आ गया? तो सब कुछ उड़ेगा, कोई स्थिर नहीं रहेगा। एक चीज समझ में आ गई है ना? अगर धर्म द्रव्य चलाने लगे तो ये हानि होगी कि सब उड़ता रहे, कोई स्थिर ही नहीं रहेगा। हम अपने घर में ही उड़ के काम करेंगे, बर्तन भी उड़ेंगे, फिर हम चाय पियेंगे तो चाय अलग उड़ रही है, कप अलग उड़ रहा है, तो चाय बनेगी उड़ते हुए स्पेस में उड़ते हैं, आ रहे हैं वो जो स्पेस में सारे लोग उड़ते हैं, इट मींस वो धर्म द्रव्य है ही नहीं, वो उड़ते ही रहते हैं पूरे टाइम। अब मैं बताती हूँ, वहां भी धर्म द्रव्य है। अच्छा, तो फिर वहाँ सिर्फ वो फिर रुक क्यों नहीं रहे, वो उड़ ही रहे हैं ना, वो तो सब तो एक अलग चीज है, वो बात का विषय है। वहां भी धर्म द्रव्य है, स्पेस में तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, वो अलग साइंस है, लेकिन धर्म द्रव्य वहां भी है। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पूरा विश्व जो लोक है ना, पूरा उसमें 6 द्रव्य भरे हुए हैं। तो वो स्पेस में भी द्रव्य है, धर्म द्रव्य वहां है। अगर वो उड़ रहे हैं ना, इसका मतलब यही कि धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य नहीं होता तो इसलिए नहीं रह जाते। अभी मैंने क्या क्वेश्चन किया कि धर्म द्रव्य अगर चलाने लगे तो क्या हानि हो जाए? ठीक है, धर्म द्रव्य अगर चलाने लगे तो हानि हो जाएगी, सब कुछ चलता ही रहेगा। मान लो मैंने घर से मंदिर चलना स्टार्ट किया तो चलते जा रहे रुकेंगे नहीं कहीं पर भी, रुकेगी नहीं, स्थिर नहीं रहेगी। घर भी उड़ रहा है, मोटरसाइकिल उड़ गई, गाड़ी उड़ गई, सब उड़ गया, जड़ता नहीं आएगी कहीं पर भी। हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, सिर्फ चलाने में निमित्त होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर धर्म द्रव्य की हम सत्ता स्वीकार ही ना करें तो क्या हो जाए? अगर हम धर्म द्रव्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करें तो जो वस्तु जहाँ स्थित है वही रह जाएगी। समझ में आया? मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं यहीं रह जाऊंगी। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे मंदिर जाना है तो मैं कैसे जाऊं? उठ ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि चलने में निमित्त तो धर्म द्रव्य होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर धर्म द्रव्य मौजूद है। ठीक है, कोई जो जीव नरक में है वो नरक में रहेगा, जो त्रियंच में है वो त्रियंच में रहेगा, जो देव में है वो देव रहेगा, कोई भगवान नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला धर्म द्रव्य निमित्त है और निमित्त अकर्ता है, तो जब निमित्त अकर्ता है तो फिर वो धर्म द्रव्य काम कैसे कर रहा है? ऐसे करता है, धर्म द्रव्य काम नहीं करता। वही तो कह रहे हैं, जीव और पुद्गल खुद चलना चाह रहे हैं तो वो निमित्त हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी, भाव आ गया, बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में आया, बढ़िया वाला। पेट्रोल गाड़ी चलाता है क्या? गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलती है ना, लेकिन अरे चलती तो पेट्रोल से ही, बिना पेट्रोल के चला लोगे गाड़ी? पेट्रोल से चलती है या नहीं बताओ? चलती तो पेट्रोल से है, लेकिन चलाना अपने को है। हाँ या ना? गाड़ी पेट्रोल से चलती है नहीं? हाँ। चलती। ठीक है, तो क्या पेट्रोल गाड़ी चलाता है? दूसरा क्वेश्चन। चलाते हमें। पेट्रोल के बिना गाड़ी चल जाएगी क्या? वो भी संभव नहीं। लाख कोशिश कर लो, आप पेट्रोल नहीं भरवाओ, गाड़ी चला लोगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी चलने में पेट्रोल निमित्त है।
जब जब गाड़ी चलेगी तब तब पेट्रोल की जरूरत होगी ही होगी, लेकिन पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाता। अगर पेट्रोल गाड़ी चलाने लगे तो किसी की गाड़ी खड़ी नहीं दिखाई दे, सारी गाड़ी चलती नजर आए, सबकी गाड़ी हाँ। गायब। और पेट्रोल पंप खुद चलने लग जाए फिर। समझ आ गया? आगे बढ़े। आ गया। आज हमने धर्म द्रव्य को अच्छे से पढ़ लिया, कल अधर्म द्रव्य पढ़ेंगे और फिर 5 द्रव्य बहुत आसान है। एक समझ में आ गया ना, धर्म द्रव्य। अधर्म और भी सिंपल है, बाकी सब सिंपल ही है। फिर कल इनके पढ़ेंगे कितने कितने होते हैं ये, है ना। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश, एक एक कल पढ़ेंगे सब संख्या। आज टाइम भी हो गया है। निज 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 में बसाई है अनंत उपकार है, उसके लिए दिन हनीमा।